हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी अपनी प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, जिसमें हमने देखा था क्या, रिएक्शन विथ मेटल। तो हमने अलग अलग मेटल के साथ रिएक्शन करवा के देखी थी। हमने एसिड भी लिया था, बेस भी लिया था, ठीक है। तो उसके साथ हमने रिएक्शंस करवा के देखी थी। और जो आज हम कर रहे हैं वो क्या है, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, दैट वुड बी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो उसी के नीचे से शुरू कर देते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन, फिनॉल जो है वो एस्टर का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे करेगा वो हमें देखना है। तो आपने अल्कोहल में भी ये प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ क्या होता है यहाँ पे। सपोज RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, COOH, और ये R, ये कौन सा एसिड होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस हमने लिया फिनॉल। फिनॉल मीन्स PHOH, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, PH, ये O और ये H। क्लियर है? कुछ नहीं करना, देखो एसिड से OH और ये फिनॉल का H रिमूव कर दो। रिमूव कर दिया तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH चला गया तो RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे कुछ ये OH चला गया, यहाँ से H चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? OPH। ये क्या बन गया? एस्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज RC डबल बॉन्ड O, फिर COR। क्लियर है? इसकी भी रिएक्शन जब मैंने फिनॉल के साथ करवाई तो क्या मिलेगा? यहाँ से ये OCOR और यहाँ से फिनॉल का H रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से OCOR रिमूव हो गया और यहाँ से H, तो क्या बचा यहाँ पे? OPH। और वहाँ पे क्या बच गया बेटा? RC और O, दो O है और ये H, मीन्स RCOOH। मैच कर लो, देखो ये R है, ये R है, फिर CC डबल OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? और ये वाला क्या होगा आपका? एस्टर ग्रुप होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज RC डबल बॉन्ड OCl। क्लियर है? इसकी रिएक्शन जब हमने फिनॉल के साथ करवाई तो कुछ नहीं, ये H है, ये Cl है, यहाँ से HCl रिमूव हो गया तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड OOPH प्लस HCl। क्लियर है? ये बच गया आपका। तो ये थी आपकी क्या? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, जो कि क्या रहेगी हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए फिर देरी किस बात की, देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? थर्ड देख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वीडियो बाय चांस स्टॉप हो जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को
पता नहीं चलता कब वीडियो स्टॉप हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, एरोमेटिक है मीन्स ले लेंगे एक बेंजीन। पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग समझा रही हूँ क्या होता है इसका। ये बेटा एच है, इस पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल बैठा है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बन गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइप जो रहेगा क्या, नाइट्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब ये जो नाइट्रेशन होगा वो भी हम 2 पार्ट्स में देखेंगे, और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट के लिए प्रोडक्ट अलग बनता है, कंसंट्रेटेड के लिए भी प्रोडक्ट अलग बनता है। तो पहला हम देख रहे हैं विथ डाइल्यूट HNO3। HNO3 कौन सा एसिड होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं फिनॉल। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स, तो ये मैंने क्या लिया, फिनॉल। क्लियर है, इसकी रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है बेटा, NO2 पॉजिटिव वाला ग्रुप रिलीज होता है। और आप पढ़ के आए हैं, एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है, एक कैसा प्रोडक्ट बनता है बेटा, ऑर्थो वाला, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, और एक कैसा बनता है, पैरा वाला। क्लियर, ये है जब डाइल्यूट HNO3 के साथ आप रिएक्शन को करवाएंगे, यहाँ पे होता है मोनोनाइट्रेशन। याद रखना इसमें क्या होता है, मोनोनाइट्रेशन। याद रहेगा, मोनो मतलब 1 सिंगल, नाइट्रेशन एक ही NO2 ग्रुप ऐड हुआ है। क्लियर है, उसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 में हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ। क्या बात है वो, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल के। वोलेटाइल या वोलेटिलिटी जो भी आप बोलते हो। ठीक है, वोलेटाइल मतलब जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, ईजीली कन्वर्ट इनटू वेपर, वो चीज़ जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है, तो जो वोलेटिलिटी होती है, क्या वोलेटिलिटी, वो किसकी ज़्यादा होती है, ऑर्थो की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा। ऑर्थो की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाल के मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स होते हैं वो बेटा, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट किए जा सकते हैं। किसकी हेल्प से, स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से। और सेकंड पॉइंट जो है वो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाई इस पर स्टार मार्क कर लेना, अभी बता रही हूँ। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, वो स्टीम वोलेटाइल है। कैसा है वो, इज स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, ड्यू टू, ये रीजन पूछा जाएगा किस वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो लिखेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वेयर एज जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो लेस वोलेटाइल है। वो कैसा है, यहाँ पे लिखते हैं, वो कैसा है, लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल क्यों है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी, इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना क्लियर है, क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम जो कि है देखते हैं विथ कंसनट्रेटेड HNO3। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहला हमने डाइल्यूट के साथ देखा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बने थे। अब हम देखेंगे विद डाइल्यूट HNO3। पेज को थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। दिख रहा है ना अच्छे से? यस। तो देखिए, अगर आपको कंसनट्रेटेड HNO3 मिले तो इसका मतलब आप समझ जाना कि बोल रहा है एक्सेस में है। ठीक है, क्या है? एक्सेस में HNO3। तो या तो आपको कंसनट्रेटेड HNO3 लिख के देगा या फिर एक्सेस में देगा। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों के प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे, देखना। ये क्या है मेरे पास? फिनोल। क्या है? फिनोल है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। ये क्या रिलीज किया अभी बताया? NO2 पॉजिटिव। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से होता है क्या? ये है आपका फिनॉल OH, और इस पे आके जुड़ जाएंगे 3NO2। 3NO2 आके इस पे जुड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं क्या? ट्राई नाइट्रेशन। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका नेम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्रिक एसिड। क्या नेम होता है इस कंपाउंड का? पिक्रिक एसिड। और यहाँ पे ये क्या हुआ है? ट्राई मीन्स 3 क्या ऐड हुए हैं? मैंने अभी बताया था जब NO2 ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं नाइट्रेशन, तो ट्राई नाइट्रेशन। और यहाँ पे क्या हुआ था? मोनो नाइट्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ था? मोनो नाइट्रेशन। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्या होता है? पिक्रिक एसिड तो हमें मिल गया, पर उसकी क्या होती है? पुअर यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड, मतलब हमें अच्छे अमाउंट में पिक्रिक एसिड नहीं मिलता। यहाँ पे हमें पुअर अमाउंट ऑफ पिक्रिक एसिड मिलती है। पुअर अमाउंट या यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। क्लियर? अगर हमें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमें अच्छे अमाउंट में पिक्रिक एसिड चाहिए तो हमें पहले क्या कराना होगा? उसका सल्फोनेशन, फिर उसको डीसल्फोनेट करेंगे तब जाके मिलेगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो गुड अमाउंट ऑफ पिक्रिक एसिड की यील्ड के लिए हमने क्या किया? ये देखना ध्यान से, ये फिनॉल है, इसमें हमने 2 मोल 2 मोल कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया। अब ये वाली रिएक्शन आप पढ़ के आए होंगे कौन सी क्लास में? आपकी सॉरी क्लास बोल रही हूँ, कौन से चैप्टर में? हेलो एल्केन हेलोअरीन में। तो यहाँ पे क्या होता है? SO3 ग्रुप रिलीज होता है। HSO3 ग्रुप रिलीज होता है। ठीक है, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा? याद रखना, ये OH है। यहाँ पे क्या हो? 2 मोल लिए हैं तो 2SO3H ग्रुप ऐड हो जाएंगे। हो गए। एक ऑर्थो पे होगा, एक पैरा पे होगा, ये आपको पता है। फिर इसकी जब हम रिएक्शन करवा देंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये क्या रिलीज करेगा? NO2 ग्रुप। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डीसल्फोनेशन। डी मीन्स रिमूवल, सल्फोनेशन मीन्स SO3H ग्रुप। तो SO3H ग्रुप को रिमूव कर देगा। और क्या कंसनट्रेटेड लिया, हम पढ़ के आए कंसनट्रेटेड का मतलब आप ट्राई नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो ग्रुप आपके ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से हमें मिल गया गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। क्या मिल गया? गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड।
क्लियर है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले हमने देखा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम नाइट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर हम पहले तो डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, मोनो नाइट्रेशन। मोनो मीन्स वन, नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, एक ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट। और हमने क्या देखा, जो वॉलेटिलिटी होती है वो ऑर्थो की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरा। और जो ऑर्थो एंड पैरा है उन्हें हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा वाला लेस है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमने देखी रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3, या फिर मतलब होता है इसका क्या कि एक्सेस में आपने HNO3 लिया है तो वहाँ पे क्या होता है, जो फिनॉल है वो ट्राई नाइट्रेशन कर देता है। ट्राई मीन्स 3, नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो 3 बार नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाते हैं जिस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और यहाँ पे क्या होता है, पर पुअर यील्ड होती है, मीन्स हमें कम अमाउंट में पिक्रिक एसिड मिलता है। तो हमने 2 मोल क्या लिए, पहले कंसनट्रेटेड H2SO4, फिर उसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाई तो SO3H ग्रुप 2 बार ऐड हो गए, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। फिर जब हमने कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो उसने क्या किया, डीसल्फोनेशन किया, मीन्स SO3H ग्रुप को रिमूव कर दिया और 3 बार NO2 जोड़ दिया। यहाँ से हमें क्या मिल गई, गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और डाउट हो तो डाउट मन में मत रखना, कमेंट में पूछ लेना। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ ना आया हो तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।